ये लाडली बहनों को भी नहीं छोड़ रहे। यही कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे, लाडली बहनों को पैसे मत दो। ये बहनें शराब पी जाती है, दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, गठान बांधते जाना। हमारी सरकार तो अभी तक आज मिला करके 55,000 करोड़ रुपया बहनों को दे चुकी है, ये अपनी लाडली बहना की राशि के माध्यम से, और देते जाएंगे। कांग्रेसियों, तुम जो मर्जी आए बोलते रहो। हमारे देश में तो इस देश की पहचान ही मात्र सत्ता के आधार पर है। हमारे यहाँ तो माना जाता है, जहां हमारी माता बहनों को स्वच्छंदता के आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के हम देवी देवताओं के समान उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इनकी गलत बात के कारण से, इनकी भावना के कारण से भारत विश्व में भी मान सम्मान खराब होता है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। लेकिन कितना अच्छा लगता है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज तो एक बार आता है, और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है। कितना आनंद आता है। और केवल आप नहीं, ये सांदीपनी विद्यालय, अभी स्कूल के उद्घाटन में मैं मिलकर आ रहा था, बच्चे बैठे थे 11वीं और 12वीं के, 90% बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब सांदीपनी विद्यालय में आए। ये आज का हमारा सरकार का काम करने का तरीका है। कितना भव्य दिव्य विद्यालय बना है। कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनके जमाने में टाटपट्टी भी नहीं रहती थी, कांग्रेस के शासन काल में। आप सब गवाह, कहां टाटपट्टी मिलती थी? पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके। बिल्डिंग भी नहीं होती थी, पीने का पानी के ठिकाने नहीं, और तो और जन सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन अब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए और परिस्थिति खराब है, तो किताब अपनी तरफ से देती। जोरदार अभिनंदन करो। बच्चों को किताब भी देने का काम करते, बच्चों को गणवेश कपड़े भी देने का काम करते हैं। और आगे बढ़ो, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल है, तो साइकिल भी देने का काम बच्चों को मिलता है। 4 लाख साइकिलें भी हमने अभी बांट रहे हैं लगातार। जोरदार ताली बजाओ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ये हमारे काम करने का तरीका। और जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे हाई स्कूल के बाद, तो उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे बच्चे पढ़ लिख करके योग्यता से अपनी मुकाम हासिल करते हैं, तो और स्कूल में जो टॉप करेंगे उसको स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में। और ये किसान कल्याण वर्ष भी मना रहे हैं। किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि और किसान की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखो कांग्रेसियों, अगर तुमको कुछ कहना हो तो अपने अतीत में झांक के देखो। आप हिसाब लगाओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल में गेहूं 100 रुपए के अंदर बिकता था 1956 में, लेकिन 2002-3 तक 400, 450 रुपए मिलता था। आपके 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल भाव बढ़ा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किसान को देवता ऐसे ही नहीं कहते। बोलो भगवान बलराम की। इसलिए किसान के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाया। कहा 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था कांग्रेस के शासन काल में। 2002-3 तक हमारी सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। और अकेले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारे काम करने का तरीका। और गेहूं भी 500 रुपए से कम बिकने वाला गेहूं मंडी में 2625 रुपए कुंटल खरीद रहे। जोरदार ताली बजाए। ये हमारे काम करने का तरीका। कांग्रेसी कह रहे हैं अरे गेहूं खरीदे नहीं, जितने में उतने नहीं खरीदे। कांग्रेसियों, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो। तुमने 10 रुपए का बोनस नहीं दिया, 10 रुपए का। तुम्हारे टाइम किसान मारा मारा फिरता था। ये सिंचाई का टाइम आए तो बिजली नहीं, देखो दिन में बिजली जल रही है। इनके टाइम रात में नहीं मिलती थी, आने जाने की सड़क नहीं, खेत में सिंचाई के साधन नहीं। कितनी कष्ट थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे अपने गांव के अंदर 24 घंटे लाइट और खेत में जब जरूरत पड़े बिजली देने का काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे काम करने का तरीका है। और किसानों के लिए भी बिजली का कनेक्शन अगर कोई लेने आएगा तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं किसानों को, 5 रुपए के अंदर। और एक नहीं, किसानों के साथ सब प्रकार की भावना के आधार पर दूध उत्पादन बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से किसान की आय बढ़ सकती है, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो वाकई लाडली बहनाओं का दिन है। ये पूरा महीना बहनों को समर्पित है। बोलने
लेकिन 200 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात आपको दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 200 करोड़ के काम के लिए। अलग अलग नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने जब अपनी बात कर रहे हैं यहाँ की, तो खास करके बहुत सारे कामों के साथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। ताली बजाइए। 65 लाख बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां हमारे प्रदेश के अंदर है। अकेले सीहोर में 9,477 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से ज्यादा दीदियां हैं। उनका अभिनंदन करो। 1 लाख से ज्यादा दीदियां। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी योजना चला रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। जैसे दोस्तों किसानों को जो सिंचाई की भी पूरी संसाधन इसमें उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया था। उसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं किसानों को दोस्तों जानकारी दिए हैं। और किसानों के जो खेतों का दोस्तों जो मिट्टी का प्रशिक्षण इसमें दोस्तों परीक्षण कर रहे दोस्तों उनकी जानकारी भी दिए हैं कि किसानों के खेत में कौन सी खाद डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी जानकारी दिए हैं। जैसे दोस्तों किसानों के जो कम लागत में अच्छे खासे आमदनी हो सके, इस पर लगातार मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों के जो फसलों पर लगातार MSP पर खरीदी भी करने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों सभी फसलों पर दोस्तों बोनस भी देने की घोषणा कर चुके हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो सोयाबीन है उस पर भावांतर योजना की जो राशि है उस पर दोस्तों किसानों को उनकी जो आमदनी है उस पर दोस्तों भावांतर योजना जो बोनस के रूप में किसानों को देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार जो फसलों पर MSP पर बढ़ोतरी भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। और दोस्तों आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं साथियों। और उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है। और किसानों को सालाना इसमें 12,000 रुपये सरकार द्वारा मदद भी मिल रहा है, जिससे दोस्तों किसानों को खाद बीज खरीदने में दोस्तों मदद हो रही है। और दोस्तों जो अभी तक जो CM किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी नहीं किया गया है, लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक बंद नहीं किया गया है साथियों। और CM किसान कल्याण योजना को लेकर बहुत सारे किसान कमेंट कर रहे थे कि CM किसान कल्याण योजना बंद हो चुका है करके, लेकिन अभी तक दोस्तों जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कई जनसभा में संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 6,000 और केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपये, किसानों को 12,000 रुपये मिल रहे करके। लेकिन अभी तक जो 14वीं किस्त नहीं मिला है उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस भी दिन जारी होगा उस दिन 2 किस्त एक साथ किसानों के खाते में जारी करेंगे। हालांकि अभी तक दोस्तों कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन साझा नहीं किया गया है, लेकिन जिस भी दिन जारी करेंगे उस दिन किसान मालामाल होंगे। 2-3 किस्त एक साथ किसानों के खाते में जारी कर सकते हैं साथियों। और दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं। वही दोस्तों महिलाओं के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं।